Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa Padi. Friends, today we are discuss about Standard 7, Subject Science, Chapter number 10, Respiration in Organisms. Friends, in this unit we are discuss about respire. Why do we respire? Respiration, then types of respiration like cellular respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration. Then we discuss about some process of respiration like ग्लूकोज कैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर होता है एंड किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिमूव करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस अबाउट ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग रेट कैसे निकलते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस अबाउट हाउ वी डू ब्रीथ, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, ब्रीदिंग इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था. देन मैकेनिज्म ऑफ बीइंग इन ह्यूमन बींग्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. देन व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, उसके बारे में हमने एक एक्टिविटी से डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ब्रीदिंग करते हैं, तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करती थी. नाउ टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. सो इन ह्यूमन में तो हमने देखा कि किस तरह से ब्रीदिंग होता है, बट अदर एनिमल्स में किस तरह से ब्रीदिंग होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गॉट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट cavities like the human beings. So बहुत सारे एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायन, काउ, गॉट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, तो ये सारे एनिमल्स के पास ह्यूमन बीइंग में जैसे चेस्ट कैविटी है उसी तरह से इन एनिमल्स में भी चेस्ट कैविटी है, इसी तरह से उसमें लंग्स होते हैं. ओके, हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? सो इसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स है तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं? डू दे also have lungs like those of human beings? सो उनके बॉडी में भी ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होते हैं. लेट अस फाइंड आउट. सो अब हम फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज कॉकरोच. कॉकरोच में किस टाइप से रिस्पिरेशन होता है, उसमें ब्रीदिंग कैसे होता है? A cockroach has small openings on the sides of its body. Other insects also have similar opening. So, कॉकरोच की बॉडी के साइड में तो स्मॉल ओपनिंग होता है जैसा कि दूसरे इंसेक्ट्स में भी होता है. Now, Bujo wants to know if cockroach, snails, fish, earthworms and mosquitoes also have lungs. क्या कॉकरोच में, स्नेल्स में, फिश में, अर्थवर्म में एंड मॉस्किटोज में भी लंग्स होते हैं. These openings are called spiracles. So जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कॉकरोच में क्या होता है? स्पिरेकल्स होते हैं. Insect have a network of air tubes called trachea for gas exchange. So आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट्स में जिसे बोलते हैं ट्रैकिया. ओके, ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. So ये ट्यूब्स जो होती है वो बॉडी के सभी सेल्स में क्या पहुंचाती है? एयर को पास करती है. ओके, बॉडी के सब सेल में, सब टिश्यूज में क्या करती है? एयर को पहुंचाती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रेचियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पिरेकल्स. सो ये ट्रेचियल ट्यूब से वो कहाँ पे आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से वापस ये ट्रेचियल ट्यूब में आता है एंड जैसे वो ऑक्सीजन को
सेल्स तक ले जाता है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को वापस स्पेरिकल्स में लाके एयर में छोड़ देता है। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रेशियल आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। सो ये जो ट्रेशिया है वो ट्रेशिया कहाँ पे देखने को मिलता है? ओनली इंसेक्ट में इस टाइप का ब्रीदिंग सिस्टम होता है, दूसरे किसी भी एनिमल में नहीं होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉकरोच की जो बॉडी है उसमें स्पिरेकल्स आए होते हैं स्मॉल, एंड ये ट्रेसिया जो है वो पूरी बॉडी में फैली है, एंड जैसे हमारा ब्लड सिस्टम है, ओके, तो उसी तरह से इसमें ट्रेसिया आई होती है जो कि बॉडी पार्ट्स में सभी टिश्यू में एयर को ले जाती है एंड देन एयर को वापस ले आती है। ओके, नाउ अर्थवर्म। सो सेकेंड वन इज अर्थवर्म। अर्थवर्म में किस टाइप से, किस तरह से होता है ब्रीदिंग? ओके, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। सो हमने 6th स्टैंडर्ड में चैप्टर 9 में पढ़ा था कि अर्थवर्म क्या करता है? अपनी स्किन से ब्रीदिंग करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग। सो अर्थवर्म की स्किन आपने देखी होगी कि कैसी होती है, उस पे बहुत सारा मॉइस्चर होता है, ओके, वो गीली होती है एंड स्लीमी होती है, मीन्स सॉपी होती है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, दो frogs have a pair of lungs like human beings. They can also breathe through their skin which is moist and slippery. So frog के पास तो ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स के पैर होते हैं, मीन्स लंग की जोड़ होती है, बट फिर भी वो स्किन से, कभी कभी स्किन से भी ब्रीदिंग कर लेते हैं, ओके, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है। ओके, सो हमने देखा कि कॉकरोच में कैसे होता है, ट्रेशिया मीन्स स्पिरेकल्स होते हैं, एंड ट्रेशिया जो है पूरी बॉडी में फैली होती है जिससे कि एयर पास होता है, एंड अर्थवर्म में उसकी स्किन जो कि मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है, तो उससे ब्रीदिंग होता है। नाउ बुजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्रामर्स दैट whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upwards. Why do they do so आपने देखा होगा कि डॉल्फिन्स एंड वेल्स जो होती है वो क्या करती है, वाटर सरफेस पे आके फाउंटेन्स ऑफ वाटर के फाउंटेन्स। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ब्रीदिंग अंडर वाटर। सो वाटर के अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है? कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं या फिर सर्वाइव कर सकते हैं? देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? सो बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं, तो वो किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं वाटर में? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. So फिशेस में क्या आई होती है, इस टाइप के गिल्स आई होती है जो कि उनको वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। यू मे वॉन्डर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। सो आपको पता है कि गिल्स जो है वो ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करती है? गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। सो गिल्स जो है वो ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड है, ओके, वेल सप्लाइड है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ये गैसेस के एक्सचेंज करती है एंड ब्लड से कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स से, इसलिए पूरी बॉडी में क्या पहुंचाती है? ऑक्सीजन। क्लियर देट? सो फिशेस में मीन्स अंडर वाटर जो फिशेस होती है उसमें ब्रीदिंग कैसे होता है? डॉल्फिन एंड व्हेल्स को छोड़ के सारी फिशेस जो है वो गिल्स से ब्रीदिंग करती है। तो गिल्स जो होती है वो वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है वो लेती है एंड ब्लड वेसल में छोड़ देती है, जिससे कि ब्लड वेसल से पूरे बॉडी में वो
चला जाता है। क्लियर दैट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर? क्या प्लांट्स भी श्वसन करते हैं, रिस्पायर करते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। सो हमने क्लास 6 में देखा था कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट्स भी क्या करते हैं, एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. So, in the cells में जो ऑक्सीजन यूज होता है तो कैसे क्यों होता है? बिकॉज जैसे हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस प्लांट्स में होती है कि ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो सब बोलते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट इन रिस्पिरेशन में प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट्स में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसे बोलते हैं स्टोमाटा। सो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे टेनी पोर्स होते हैं जिसे कि क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, जो कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। पहले वांट्स टू नो वेदर रूट्स व्हिच आर अंडरग्राउंड आल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ? सो क्या ये अंडरग्राउंड रूट होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं? किस तरह से? लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, the root cell also need oxygen to generate energy. So रूट को भी एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट क्या करते हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो ये सॉइल पार्टिकल्स में यहाँ पे रूट है, तो रूट क्या करते हैं, जो बीच में एयर स्पेस है उसमें से क्या करते हैं, एयर को एब्जॉर्व करते हैं। क्लियर देयर? So roots absorb air from the soil. Okay, root कहाँ से air absorb करते हैं, soil में से। Now move to the next page. Can you guess what would happen in a potted plant in overwatered? So आप गैस कर सकते हो कि जो पोट में हम प्लांट लगाते हैं अगर उसे ओवर वाटर दिया जाए, ज्यादा वाटर दिया जाए तो वो क्या होगा? In this chapter, you learn that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. So friends, अगर हम root को means जो पोटेड प्लांट है उसे ओवर वाटर करेंगे तो जो एयर होगी कहाँ पे, यस, सॉइल में जो एयर स्पेस है तो वो वाटर से फिल हो जाएगी एंड जो रूट को जो एयर चाहिए वो एयर नहीं मिलेगी जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रीदिंग और respiration in all living organism. With this topic, our chapter number 10 is complete, and in the next lecture we are discuss about the next unit. Thank you.